Hello 6th class students. Today 4 August 2020 and I'm starting your English class. Chapter number 2nd. You have studied chapter number 2nd. The name of the chapter Charlie's Mother. Charlie's Mother मैंने आपको पूरा स्टडी करवा दिया है और आज मैं कुछ इसमें हार्ड वर्ड आए हैं, जो वर्ड मीनिंग है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है ये हिंदी में इनके मीन राइट करके दिए हैं। क्यों दिए हैं वो भी आपको बता देती हूँ। आई नो वेरी वेल दैट यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड आई थिंक ऑल द पेरेंट्स थिंक दैट आई शुड गिव दीज मीनिंग्स इन इंग्लिश, बट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू that we are studying in English medium, but we think and we understand the mean of English in Hindi. मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ट्रांसलेशन भी हिंदी में करके बता रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो हैं वो आपकी बुक में ही दिए गए हैं, अगर आपको वो पढ़ने हैं तो आप उनको पढ़ सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर हिंदी में इसलिए दिए हैं ताकि आप इनको डीपली समझ सको, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने ये जो मीनिंग है आपको ये किस भाषा में समझाए हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं ये समझ में आ गए। सिनोनिम्स तो आप इनके खुद ही कुछ टाइम बाद ढूंढ लोगे। आपको जब इनका हिंदी समझ में आएगा तो आप इनके सिनोनिम्स आपको आगे आपकी ग्रामर में आपको चैप्टर पढ़ने होंगे और आप सिनोनिम्स खुद ही लर्न कर लोगे, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ पे इंग्लिश वर्ड एंड हिंदी मीन दे रही हूँ। फर्स्ट वर्ड इज इनफ, ENOUGH, इनफ। इनफ मीन पर्याप्त, सफिशिएंट, ठीक है। BASIC बेसिक, NEEDS नीड्स, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मीन आधारभूत आवश्यकताएं। अर्न, EARN, अर्न। अर्न मीन कमाना। एफ्रेड, EFRAID, एफ्रेड मीन डर। CROWD, क्राउड। क्राउड मीन भीड़। 6 कैटकॉल्स, CAT, कैट, CALLS, कैटकॉल्स। कैटकॉल्स का मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन किस वे में चिल्लाना, किसी को इंसल्ट करने के लिए चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं, कैटकॉल्स। टेरिफाइड, TERRIFIED, TERRIFIED, टेरिफाइड। टेरिफाइड मीन आतंकित। विस्लिंग, WHISTLING, विस्लिंग। विस्लिंग मीन सीटी बजाना। विस्पर, WHISPER, विस्पर मीन फुसफुसाना। ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, ऑब्लाइज्ड मीन बाध्य, मजबूर करना। एक्सप्लेनेटरी, EXPLANATORY, एक्सप्लेनेटरी होता है व्याख्यात्मक, यानी कि एक्सप्लेन कर देना, पूरा विस्तार से समझा देना। फुट लाइट्स, FOOT, फुट, LIGHTS, लाइट्स। फुट लाइट्स मीन रंगमंच की रोशनी। इमिटेशंस, IMITATIONS, इमिटेशन मीन नकली, दिखावटी, किसी की नकल निकालना। कॉरस, ये स्पेलिंग थोड़ी यहाँ से ऐसे हो गई थी तो मैंने यहाँ पे वापस से लिख दी है, CHORUS, कॉरस। कॉरस मतलब होता है सहगान, यानी कि समूह के अंदर जो गाया जाता है, सहगान। इनोसेंस, INNOCENCE, INNOCENCE, इनोसेंस मीन सीधा या भोला।
इवोक, EVOKE, इवोक, इवोक मीन आह्वान, आह्वान ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख देना, आह्वान। ट्रीमेंडस, TREMENDOUS, ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस मीन भयानक। एप्लॉज, APPLAUSE, एप्लॉज, एप्लॉज मीन वाहवाही। अपीयरेंस, APPEARANCE, अपीयरेंस मीन दिखावटी। फैटिग, FATIGUE, मीन थकान से चूर होना। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। ENOUGH, इनफ, इनफ मीन पर्याप्त। BASIC, बेसिक, NEEDS, नीड्स, आधारभूत आवश्यकता। EARN, अर्न, अर्न मीन कमाना। AFRAID, एफ्रेड मीन डर। CROWD, क्राउड, क्राउड मीन भीड़। CATCALLS, कैटकॉल्स मीन चिल्लाना, किसी को इंसल्ट करने के लिए। टेरिफाइड, TERRIFIED, टेरिफाइड मीन आतंकित, जो होता है ना डर से भर जाना, आतंकित हो जाना। विस्लिंग, WHISTLING, विस्लिंग मीन सीटी बजाना। WHISPER, विस्पर मीन फुसफुसाना। ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, ऑब्लाइज्ड मीन बाध्य। EXPLANATORY, एक्सप्लेनेटरी मीन व्याख्यात्मक। फुटलाइट्स, FOOT, फुट, LIGHTS, फुटलाइट्स मीन रंगमंच की रोशनी, स्टेज की रोशनी। इमिटेशन, IMITATIONS, इमिटेशंस मीन नकली, नकल निकालना। कोरस, CHORUS, कोरस मीन सहगान। इनोसेंस, INNOCENCE, इनोसेंस मीन सीधा, भोला। इवोक, EVOKE, इवोक मीन आह्वान। ट्रिमेंडस, TREMENDOUS, ट्रिमेंडस मीन भयानक। एप्लॉज, APPLAUSE, एप्लॉज मीन वाहवाही। अपीयरेंस, APPEARANCE, अपीयरेंस मीन दिखावटी। फैटिग, FATIGUE, थकान से चूर होना। तो स्टूडेंट्स, ये आपके वर्ड मीनिंग है, पूरे चैप्टर में से मैंने राइट कर दिए हैं। आपको ये वर्ड मीनिंग राइट करने हैं, लर्न करने हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है। डेट मेंशन करना, चैप्टर मेंशन करना, नेम मेंशन करना, टॉपिक मेंशन करना, और उसके बाद में वर्ड मीनिंग प्रॉपर वे में राइट करना और लर्न करना। जितने वर्ड मीनिंग आपको सिखाती जा रही हूँ, साथ के साथ लर्न करते रहना। देखना कि जब ये बुक कंप्लीट होगी तो आप कितने वर्ड मीनिंग, जो न्यू वर्ड्स हैं, वो आप सीख चुके होंगे। So students, be careful, write and learn. So thank you, bye, have a nice day.